ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्लॉग है ये। तो निर्जला एकादशी को भी काफ़ी दिन हो गए हैं। मेरे व्लॉग आजकल कुछ लेट आ रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से। तो मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर कर दूँ कि निर्जला एकादशी वाले दिन का दिन मेरा कैसा रहा। तो ये देखिए, मैंने फर्स्ट टाइम किया था निर्जला एकादशी का व्रत। वैसे तो जैसे एकादशी आती रहती है तो मैं उसका व्रत रखती हूँ, लेकिन इस तरीके से मतलब निर्जला जैसे पानी भी नहीं पीना, तो वो वाला व्रत मेरा फर्स्ट व्रत था। ये पहला व्रत था जो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन कान्हा जी के और सच में भगवान के आशीर्वाद से मैंने ये बहुत ही अच्छे से कर लिया। और मुझे मतलब एहसास भी नहीं हुआ कि हाँ, मैंने निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया है। वैसे तो ना बिना पानी के मैं बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो उठते ही 3 से 4 गिलास पानी पीना ही पीना है। मुझे कुछ भी खाने को मत दो, लेकिन पानी मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए मुझे। बहुत ज़्यादा पसीने और गर्मी लगती है, और उसके कारण ही मुझे मतलब प्यास भी इतनी ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा। जैसे दवाई वगैरह खाते हैं ना तो खुश्की आई रहती है, मतलब कितना भी पानी पी लूँ पेट फुल हो जाता है, लेकिन होठ ना सूखे सूखे रहते हैं, जैसे कि और पानी पी लो। तो ये मैंने पहली बार अपना ये निर्जला एकादशी का व्रत किया था। मैंने भगवान के सामने प्रण लिया था कि भगवान जी, जैसे भी आप रखोगे उसी हिसाब से मैं व्रत रख लूँगी, जितना भी मेरे से होगा। तो वहाँ पर पूजा वगैरह करने के बाद में मैं अपनी देवरानी के पास आ गई थी। यहाँ पर हम दोनों पढ़ रहे हैं कथा। आने वाले दिनों एकादशियों के दिन अवश्य व्रत किया करो। दिन से नेहा पितामह आप कहते हैं कि हर माह के 2 एकादशियों को अन्न खाया करो, किंतु पूरे दिन उपवास करना तो दूर मुझसे एक समय भी भूखा नहीं रहा जा सकता। फिर भी यदि मैं प्रयत्न करूँ तो वर्ष में एक दिन अवश्य व्रत कर सकता हूँ। अतः आप मुझे ऐसा व्रत बताइए जो व्यास जी बताइए। श्री व्यास जी ने कहा, भीम, माह की 2 एकादशियों का व्रत करने से अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर भी ये भीम व्रत। तो ये भी एकादशी की कथा पढ़ने के बाद मैं आ गई थी, और जो ये मैंने घड़ा भर के रखा है जल का, और ऊपर मैंने चीनी रख दी है, इसमें कलाव वगैरह बांध दिया था जब मैंने पूजा की थी। ये सब कथा पढ़ लिया, अब चलते हैं मंदिर में सामान लेके। ये घड़ा रख के आना है, सूट है जो खरबूजा बीच में दिए जाते हैं वो देख आते हैं। मिलते हैं आपसे आकर। और खरबूजे ले आए थे रात, ये ऐसा लाए। फिर मैंने ये दूसरे वाला खरबूजा रखा हुआ था, ये रखा पूजा में, और इसको नहीं रखा। वैसे तो वो भी खरबूजा है, ये ऑस्ट्रेलियन खरबूजा था, लेकिन फिर ना उसी को ही ज़्यादा पूजते हैं, तो मैंने उसको ही रखा। और एकादशी वाले दिन ना खरबूजा मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर मंदिर से आने के बाद ना जो कुछ सामान मतलब दे के आना था, जैसे जो मिट्टी का घड़ा होता है उसको जल से भर के दे रख के आना होता है मंदिर में, और उसके ऊपर चीनी वगैरह और जो बीजने होते हैं, मतलब अपने श्रद्धा के अनुसार। कोई कोई मतलब बिजली वाले पंखे भी दे देते हैं। तो अपने हिसाब से दान भी ना अपने मतलब हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से देना चाहिए, जितना हम अफोर्ड कर सके। तो सूट वगैरह जो भी आपसे बनता है वो सब कुछ हम दे आए थे। और फिर आने के बाद मैं लेट गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और गर्मी में अगर काम करे तो फिर पसीना आके खुश्की का एहसास होता है, मतलब प्यास का एहसास होता है। तो मैं ना एसी चलाकर लेट गई थी। तो अब हो रहा है शाम का टाइम, मैंने फिर बनाया मैंगो शेक बच्चों के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि मैं पूरा दिन ऐसे ही, मैंने कुछ नहीं, ना चाय ना पानी ना कोई फ्रूट, कुछ नहीं खाया था। तो अब बस मैं 1 गिलास या 1.5 गिलास जितना भी पिया जाएगा मेरे से, बस मैंगो शेक लूँगी और फिर कुछ नहीं, बस फल ही खाऊँगी जो भी कुछ खाऊँगी। तो अब यहाँ पर मैंगो शेक बना के फिर शाम के खाने की तैयारी करूँगी। सुबह में मैंने बच्चों को बनाकर दे दिया था, और शरबत वगैरह बच रहा था, तो वो भी मतलब एक ही जगह, मतलब शरबत का ना भंडारा हो रहा था, तो वो हमने भी चीनी और जो रूह अफ़ज़ा की बोतल वगैरह होती है तो वो वहीं पहुँचवा दिया था, मतलब मंदिर में ही वहीं बटा था।
तो अब बस फिर लेट के ना एसी में ना, एक तो टाइम का भी नहीं पता चला और फिर प्यास का भी एहसास नहीं लगा। एसी चला ली थी और बस पूरा दिन अपना लेट के ही आराम किया और हमारा वर्त भी अच्छे से हो गया था। तो अभी यहाँ पर मैंगो शेक बन गया है, बच्चों को दे दूँगी, पापा को दे दूँगी, हम भी पी लेंगे, मैं भी पी लूँगी, मतलब हस्बैंड पी लेंगे। तो इसको पीकर बस फिर थोड़ा-सा ये हो जाएगा कि हाँ, शाम का खाना वग़ैरह हम आराम से बना सकते हैं, नहीं तो ना गर्मी के मारे चक्कर जैसा हो रहा था बिल्कुल बिना पानी के ज़्यादा, तो बिना पानी के ज़्यादा एहसास होता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है खांड, चीनी मैंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की थी। तो अब हमारा शरबत रेडी हो गया और ये देखिए टाइम 5 बजने वाले हैं, 5 बजने में 10 मिनट रह रही हैं। तो सबने बैठकर मैंगो शेक वगैरह पी लिया था, फिर वे बर्तन वगैरह साफ किए मैंने और थोड़ी सी देर बस मैं अंदर रूम में ही लेटी रही। अब मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर तोरई की सब्ज़ी बच्चों के और मम्मी पापा के लिए। तो आटा वाटा लगा कर रख दूँगी, क्योंकि मैं इनको बोल रही थी कि फिर ना ज़्यादा गर्मी में मेरे से बनने का नहीं, तो मैं अभी बना कर रख दूँगी। ये बोले कि हाँ तू बना के रख दे, कोई बात नहीं। तो पापा भी बोल रहे थे बढ़ती है सुबह से, कोई दिक्कत नहीं है, बना के रख दे। तो अब मैं बस रोटियां बना कर रख दूँगी और सब्ज़ी मेरी बन जाएगी, दूध वूध कर दूँगी। फिर उसके बाद में मैं अपना रूम में ही तो थोड़ा-सा ना फिर जैसे काम वाम करते हैं, पानी का काम करते हैं, तो और भी ज़्यादा मतलब एहसास सा होता है प्यास का, इस वजह से। तो मतलब कैड़ा मुश्किल तो पड़ता है, लेकिन भगवान के उससे सब कुछ अच्छे से हो जाता है। तो जी किचन का काम कर कर सब दूध भी मैंने गर्म कर दिया था और तोरई हमारी बनने लग रही है, आटा लगा दिया था। अब मैं कर रही हूँ शाम की पूजा, मतलब कि संध्या आरती। तो बैठकर पूजा कर लेंगे। तो उसके बाद में फिर मैं रोटियां बनाकर रख दूँगी। बस आज का मेरा यही व्लॉग था जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया है कि निर्जला एकादशी का दिन मेरा कैसा रहा। और जिसने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने अच्छे से किया, और कुछ करना हो तो मुझे बता देना। आज का ब्लॉग यही है। आज का ब्लॉग कोई एक्सरसाइज वगैरह का नहीं था, क्योंकि आज निर्जला एकादशी है और मेरा फास्ट है। तो इस वजह से बस मैंने जो भी मेरा पूरे दिन का रूटीन था वही शेयर किया है। तो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बोलिए राधे राधे। अभी मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। मेरा सब खास है, लेकिन मम्मी पापा और बच्चे हस्बैंड सबके लिए बनाना है। तो भी मैंने बना दिया, आटा लगा दिया, बस दूध गर्म करना, दूध आ जाएगा। पूजा कर ली है, अब चलती हूँ अंदर रूम में, क्योंकि वहाँ ऐसे चल रही थोड़ी सी ठंडक है, पसीना आ गया ना, तो एकदम से मतलब प्यास का एहसास हुआ है। तो बाय बाय, मिलते हैं कल।